और ले चलेंगे आप सभी को इस बड़े मैच में। रहे हो कि एक समूह में एकजुटता का परिचय देते हुए चौधरी राजस्थानी ले उनके फील्डर्स और धीरे धीरे दोनों अंपायर्स भी बीच ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। अब इंतजार होगा तो सलामी बल्लेबाजों का। चौधरी क्रिकेट क्लब के सलामी बल्लेबाज जैसा कि टॉस जीतने के बाद एक स्टेटमेंट दिया था हमारे अशोक जी ने। अशोक जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हम बिल्कुल पहले बल्लेबाजी कर कर इनको रोंदना चाहेंगे। कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया का 1990 का दशक याद आता है कि वो अपनी अपोजिशन टीम पे साइकोलॉजी रूप से प्रेशर बनाया करते थे। कुछ वैसा ही अंदाज नजर आया अशोक जी का। बिल्कुल अशोक ने कहा था कि हम बड़े खतरनाक अंदाज से ही खेलना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके इरादे अपनी अपोजिशन टीम पे एक साइकोलॉजिक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का था। वहीं उनके अपोजिशन में कैप्टन रमेश जांगिड़ ने कहा कि हम भी पहले फील्डिंग पे जाना पसंद करते। तो एक तरीके से माइंड गेम खेला गया था दोनों ही टीमों के द्वारा। अब वो देखना है कि वो माइंड गेम किस साइड सफल होता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल दर्शकों के लिए एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इसी बीच में आपको चर्चा कर दूं जो प्लेइंग 11 इस मुकाबले में उतरने वाली चौधरी क्रिकेट क्लब की तरफ से आपको खेलते नजर आने वाले हैं अमित जांगिड़, अनिल गढ़वाल, अशोक, बंटी चौधरी, दीपक जाट, रोहित, विजय चौधरी, विकास मैया, अंकित। दोबारा से मैं स्क्रीन पे लाने की निवेदन करूंगा कि जो प्लेइंग 11 आपने स्क्रीन पे ला रखी थी और आप देख पा रहे हो जस्ट स्क्रीन के सामने दोनों सलामी बल्लेबाज खब्बू बल्लेबाज अशोक एंड उनके साथी बल्लेबाज चौधरी क्रिकेट क्लब। धीरे धीरे क्रीज की तरफ बढ़ते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज बिल्कुल कहीं ना कहीं हौसले जरूर बुलंद हैं, क्योंकि पिछली उन्होंने एक किफ़ायती पारी खेली थी अशोक ने। लगातार विकेटें गिरी थी 2-3, लेकिन एक तरफ से उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे थे अशोक। अब यहाँ से इस महत्वपूर्ण मुकाबले में देखना है कि बिल्कुल एक साइकोलॉजी प्रेशर जरूर रहेगा दोनों टीमों के बीच, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से जो मुकाबला जीतेगी वो बिल्कुल एक बड़े मुकाबले की तरफ अग्रसर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि इससे जस्ट जो टीम यहाँ से जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल की टिकट पक्की कर लेगी। तो एक बड़ा मुकाबला है, उसका कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर है। लेकिन जो प्रेशर कम करती है वो चीज़ ये दोनों ही टीमें आपस में लगातार क्लब क्रिकेट की तरह खेलती नजर आती हैं। तो वो जरूर कहीं ना कहीं दोनों टीमों पे थोड़ा सा प्रेशर हल्का करता हुआ। अब बिल्कुल बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। 2 टिकट पहले ही सेमीफाइनल के लिए कट चुके हैं। यहाँ से तीसरे टिकट के लिए जद्दोजहद होगी। दोनों टीमें दावेदार, चीर प्रतिद्वंदी टीम एक दूसरे से भली भांति जानते हैं।
अब यहां से वही रूल रहने वाला है, यहां से आपको 45 मिनट का समय, मुकाबला बड़ा है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, तो फिर 45 मिनट का समय है वो दिया जाएगा यहां से आपको निर्धारित 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए। और आज दोनों ही टीमें अलग ही ड्रेस में नजर आती हुई, टॉप 8 के बाद चौधरी क्रिकेट क्लब और स्प्रिंटर्स के द्वारा नई ड्रेस किट है वो प्रोवाइड किया गया यहां से। आप देख सकते हैं इस समय गेंदबाजी टीम चौधरी राजस्थान 11, वही बल्लेबाजी के लिए चौधरी क्रिकेट क्लब इस मुकाबले में दोनों सलामी बल्लेबाज दीपक जाट और अशोक जी एक बार पुनः तैयार, गेंदबाज सुरेंद्र सूरी तैयार। सुरेंद्र सूरी एक बड़ा नाम, क्या यहां से अपनी गेंदबाजी से छुरी चलाएंगे सुरेंद्र सूरी। वर्तमान परिदृश्य की बात कर लें, राजस्थान टेनिस क्रिकेट के सबसे बेहतरीन प्रोमिनेंट गेंदबाज, कटर गेंदबाज, इनकी ताकत, गति इनकी ताकत, वेरिएशन इनकी ताकत। बिल्कुल रिजवान, आपने सही बताया, दोनों खूबियां हैं दोनों टीमों में बिल्कुल आपकी तरह। और इसी बार पहली गेंद के इरादे जाहिर करते हुए वहां सलामी बल्लेबाज अशोक, ये लगा स्प्रिंटर, छक्का। बिल्कुल गेंद को हाफ बॉली पे लिया था, पूरा टाइम था बल्लेबाज अशोक के पास और गेंद को पहली बॉल से ही अपने इरादे जाहिर करते नजर आ रहे हैं अशोक। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हाफ बॉली पे गेंद को लिया था, अंतिम समय में मूवमेंट चेंज किया बल्लेबाज अशोक ने और गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से उठा के मारा था 6 रन के लिए। बिल्कुल खतरनाक इरादे जाहिर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंपायर ने शूज का इशारा किया और उस छक्के को चौके में कन्वर्ट किया। बिल्कुल जब देखा कि साइड स्क्रीन लगभग 2 गज अंदर गेंद 1 बाउंड 4 गई थी, तो चौके का इशारा आता हुआ यहां से अच्छी शुरुआत। सुरेंद्र फिर चले, दोबारा से वही प्रयास, लेकिन इस बार गुड लेंथ से भी थोड़ा पीछे टप्पा खाया गेंद ने, थोड़ा सा शॉर्ट डिलीवरी, बल्लेबाज गेंद के जो पिच थी उसको समझ नहीं पाए, थोड़ा संपर्क नहीं कर पाए। हालांकि पीछा करने का प्रयास जरूर था वहां, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। दोबारा से वही प्रयास, इस बार मैं बताना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर को, बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं सुरेंद्र। जब देख रहे हैं कि वो एक ही लाइन में बैट को घुमा रहे हैं बार बार, उनकी पहुंच से दूर रखने का प्रयास। क्यों रिजवान? बिल्कुल सेंसिबिलिटी, समझदारी, चतुराई, ये सब गुण है इस गेंदबाज में। जैसे देखा पहली गेंद पर 4 लगा चुके, तुरंत अपनी लेंथ को चेंज किया, लाइन को चेंज किया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लेकर चले गए। वहां पर पहली गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद कभी भी आसान रहता नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए, पर जब गेंदबाज सुरेंद्र सूरी जैसे गेंदबाज हो तो फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। मिस्टर फ्लेक्सिबल, मिस्टर एडजस्टेबल सुरेंद्र सूरी इस समय, और वहीं दीपक जाट अच्छे बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, पहली गेंद को सीमा रेखा से बाहर भी पहुंचाया है। बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर यहां इस मुकाबले में। इस बार देखा वहां प्रयास किया था रिवर्सिप का, पहली सफलता यहां से दीपक जाट के रूप में पहला शिकार कर लिया सुरेंद्र सूरी ने। सूरी सरदार यहां बने हैं असरदार। और कल से एक अजीब संयोग भी देखने को मिला है भूपेंद्र पायल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा। अंतिम मुकाबले को छोड़ दे, शुरुआती जो 4 मुकाबले थे वहां यही हो रहा था। 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन, 1 विकेट, पहले ओवर में एक बाउंड्री आती है, उसके बाद 1 विकेट आता है और 1 अतिरिक्त या फिर 1 सिंगल आता है। अब क्या वही होगा इस ओवर में भी? क्या कल जहां से मुकाबले रुके गए थे वहीं से स्टार्ट हुए हैं यहाँ? क्योंकि इस समय में वही परिस्थितियां नजर आ रही है। यहाँ से स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। बिल्कुल, अपने बात जो पहले ओवर की है तो मैं बिल्कुल मेरे मुकाबले की तरफ ही लिए चलता हूं आपको कि बीपी 11 का आपने मुकाबला देखा होगा कि पहले ओवर में हमारे 20 रन लग चुके थे। तो मैंने मेरे साथी विपक्षी कप्तान कमल बगड़िया को कहा था कि हमें 150 तक हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन आप 151 मत बना देना, यानी एक एज ए मजाक मैंने किया था कमल से। उसके बाद से हमने उस टीम को लगभग 66-67 पे समेट दिया था। तो बिल्कुल क्रिकेट कभी भी कुछ भी रंग बदल सकता है रिजवान। बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी रंग बदल सकता है। आज मौसम भी लग रहा है कि रंग बदलने वाला है। मौसम भी मानो अंगड़ाइयां ले रहा है, यहाँ से करवटें बदल रहा है।
आपने सुबह देखा भी होगा रिजवान की थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी ने हमारे वॉलंटियर के चेहरे पे थोड़ी शिकन पैदा कर दी थी, लेकिन इतना मुस्तैद तरीके से यहाँ ग्राउंड्समैन मौजूद थे, उन्होंने तुरंत जो पिच थी उसको कवर अप किया था। और आप उसके बाद देखा था कि भगवान भी मेहरबान हो गया और मौसम खुल गया और एक खुशनुमा नज़ारा आप बिल्कुल बीच ग्राउंड में विक्टर एकेडमी क्रिकेट ग्राउंड पे देख पा रहे हो रिजवान। बिल्कुल तारीफ करनी होगी इस मैनेजमेंट को, कहने ही क्या, जो हर समय तैयार रहते हैं किसी भी विपत्ति के लिए और कलेक्टिव रूप से रहते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं, तो कोई बड़ी समस्याएं होंगी नहीं इनके लिए जिस प्रकार से इस प्रतियोगिता में मैनेज किया है। और कप्तान अशोक जी वहां वाइड का सारा, पहली गेंद दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ जा रही थी गेंद, ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद और बाहर की तरफ चली गई, बल्लेबाज की पहुंच से दूर जाती जाती वहां कहीं ना कहीं अंपायर की पहुंच में पहुंच गई। एक अतिरिक्त रन और इस समय 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ, एक और अतिरिक्त रन आता हुआ। इस मुकाबले के ऑफिशियल अंपायर दिनेश जी कोटा और देव शर्मा बाड़मेर दोनों ऑफिशियल की भूमिका में। स्कोर की बात कर ले 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक ही ओवर हुआ है, दूसरे ओवर की अभी भी कोई गेंद हुई नहीं है यहां से। बिल्कुल अजय शुंडा बड़ी समझदारी से गेंदबाजी करते हुए, उनको पता है कि थोड़े से खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं अशोक, बिल्कुल लगातार बैक हैंड डिलीवरी स्लोअर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गच्चा खाते नजर आ रहे हैं अशोक। बिल्कुल हमने देखा कि मैं पूछना भी चाहूंगा रिजवान से कि अक्सर पारी की शुरुआत में स्ट्राइक पसंद करते हैं, इस बार नॉन स्ट्राइक पे खेलना पसंद किया था अशोक ने, तो क्या वो पिच को समझना चाह रहे थे, उसके बाद क्या इरादा था उनका, लेकिन कामयाब अभी नजर हो नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल मुकाबला बड़ा है, कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं, इस टीम के सेनापति हैं, इस टीम के सेना नायक हैं, और अच्छा सेना नायक वही होता है जो अपनी टीम को फ्रंट से लीड करता है। संभवतः क्रीज पर समय बिताना चाहते हैं, वहां टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पर अशोक जी ने निश्चित तौर पर, और बहुत ज्यादा गेंदें खेली हैं वहां, एक दूसरे की कमजोरी एक दूसरे की स्ट्रेंथ जानते हैं दोनों, क्योंकि अजय शुंडा की बात कर लें बेहतरीन गेंदबाज हैं, नेट्स में काफी गेंदबाजी करते हैं अशोक जी को। इसी बीच एक बार पुनः से इस बार विकेट हाथ लगाया वहां, कप्तान आउट होकर जाते हुए वहां से। बिल्कुल कप्तान अशोक काफी देर से लड़खड़ा रहे थे, लगातार उनको छका रहे थे अजय शुंडा। बिल्कुल ऐसी पोजीशन में हम अक्सर देखते हैं कि बल्लेबाज को पेविलियन की राह नजर आ जाती है, वैसा ही कुछ घटित होता हुआ अशोक के साथ। लगातार 3 बॉले डॉट के बाद उन पे एक साइकोलॉजी प्रेशर था, हिट करने के प्रयास पे गए थे और किनारा लगता हुआ बिल्कुल हमारी तरफ उन्होंने इशारा किया कि मैच का हिस्सा है ये, बिल्कुल मेरी टीम एक जैसी नजर आएगी आपको आगे, वो तो देखना है कि, लेकिन इरादे काफी बुलंद क्यों रिजवान। चौधरी क्रिकेट क्लब की 2 विकेटें जरूर जा चुकी हैं, इन कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी गिरता नजर नहीं आ रहा है, जैसे कि कप्तान अशोक ने हमारी तरफ इशारा किया है। स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहां से दूसरा ओवर पर गति पर अजय शुंडा एक सफलता अर्जित कर चुके हैं। पहले ही ओवर में हालांकि 2 अतिरिक्त गेंदें डाली थी एक्स्ट्रा के रूप में, पर उसके बाद अशोक जी का शिकार किया वहां से। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला वहां पर बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, पूरी तरीके से मोमेंटम अर्जित करती हुई यहां से चौधरी राजस्थान 11 की टीम इस मुकाबले में। और आज बड़े स्तर पर चेंजमेंट भी हमें देखने को मिले हैं, लोंगोन की दिशा में राहुल चौधरी और मनीष राठी को टीम में लेके आए हैं यहां से। रन लेना चाहते थे, रक्षात्मक तरीके से खेला, 2 के बाद संभवतः स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल चौधरी क्रिकेट क्लब टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहा है, और बल्लेबाजी की जो ओपन राय करने के लिए आए थे दीपक जाट और अशोक, बिल्कुल दीपक ने जहां एक खतरनाक शुरुआत देने की कोशिश की थी, वहीं अशोक भी इरादे खतरनाक जरूर थे, लेकिन लगातार गेंदबाजों ने उनके बांध के रखा, और उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही ओपनर बल्लेबाज फिलहाल
बहरहाल पेविलियन में मौजूद। तो कहीं ना कहीं कशी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है चौधरी रास्ता नीले उनकी तरफ से। क्यों रिजवान, क्या व्यू रचना के साथ आए रमेश? और बिल्कुल कप्तान रमेश जांगिड़े मेंटली बड़े स्ट्रोंग है, जानते हैं यहाँ से दबाव में है यहाँ से टीम हुडीसी चौधरी क्रिकेट क्लब, और इसीलिए स्वयं गेंदबाजी के लिए आए हैं वहां से। चतुराई है इस गेंदबाज के पास, ताकत है इस गेंदबाज की। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला लोगों उनकी दिशा में राहुल मौजूद वहां पर। राहुल चौधरी मथुरा से आते हैं, आज ही दल में शामिल किए गए। था दोनों बल्लेबाजों के पास चहलकदमी करते हुए स्ट्राइक रोटेट करने का। इस एक रन के सहारे स्कोर पहुंचा 9 रन। पहले बल्लेबाजी करता हुआ 2 विकेट के नुकसान पे चौधरी क्रिकेट क्लब। इस बार गेंद को सजा दी है और वो सजा जाएगी 6 रन के लिए। ये लगा स्प्रिंटर छक्का। बिल्कुल कहीं न कहीं नेट पे बिताया हुआ जो टाइम था इनका, वो बिल्कुल उनकी बैटिंग स्टाइल में देखने को नजर आया। काफी पसीना बहाया था इन्होंने, सुबह 5 बजे आए थे वो नेट पे, और एकमात्र विश्वास पात्र चेहरा नजर आते हुए यहां से अंकित। तूफानी छक्का देखने को मिला यहाँ। कहीं न कहीं जो 2 विकेटों का एक दबाव था, ये छक्का उसको कहीं न कहीं कम करने का प्रयास जरूर करेगा यहां से। और वो भी आप एक अपोजिशन टीम के कप्तान पे छक्का लगाते हो तो बिल्कुल जरूर एक मनोबल का काम करेगा। इस बार थोड़ा सा स्लोअर का इस्तेमाल बाहर की तरफ निकाला था, बल्लेबाज ने पीछा जरूर किया लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बल्लेबाज को मिस किया, कीपर को किस किया, गेंद दोबारा आई गेंदबाज के हाथों में। अजय शुंडा फिर से इस बार गेंद को ग्रांस कर दिया। गेंद हवा में है लेकिन सभी फील्डर गेंद के पीछे है, लेकिन सिर्फ नजरों से गेंद चली जाएगी। और ये आप नजारा देख सकते हो कि 200 रुपए का इनाम उन्होंने जीत लिया है। बिल्कुल ये काउंट कर दिया गया उनका। और बिल्कुल वहां हमारे देश के जवान ने को कैच पकड़ा है, और इन्हें तो हर जगह रिजर्वेशन होता है, तो बिल्कुल रिजर्वेशन है इनको। 200 रुपए की राशि दोनों हाथ से कैच पकड़ने पर भी दी जाएगी, क्योंकि भारतीय सेना में कार्यरत वहां देश के जवान हैं। इसी बीच वहां कैच हो सकता था पर कंट्रोल में थे नहीं बातचीत रख सकते, थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को जज कर नहीं पाए, वहां पर अंदर की तरफ धकेल दिया था इस गेंद को। वहां कुछ रन मिले हैं और फौजी साहब 200 रुपए की राशि अर्जित कर चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल दर्शक ने समझदारी दिखाई, उन्होंने दोनों हाथों से कैच लिया था, फिर उसको एक हाथ में ले लिया, तो कमेटी ने उनकी समझदारी पे उनको 200 रुपए का इनाम वैसे ही घोषित कर दिया। बधाई देना चाहूंगा कमेटी को मैं। और बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी
थोड़ा सा और दर्शकों के लिए यहाँ बेहतर कार्य करते हुए कि आप बिल्कुल आपके सभी के लिए रिजर्वेशन है, यहाँ से सभी दर्शकों के लिए आप दोनों हाथों से केच पकड़ सकते हैं, तब भी 200 रुपए की राशि। अब आपके पास मौका रहेगा वहां एक हाथ से नहीं, आप दोनों हाथों से केच को पकड़ लीजिए, फिर भी 200 रुपए की राशि है, वो बिल्कुल आपके लिए यहाँ से बनी रहेगी। बिल्कुल रिजवान, आपको देख पा रहे होंगे कि लाइव में भी जो दर्शक जुड़े हैं वो अपने काम धंधा छोड़कर बिल्कुल विक्टर एकेडमी की तरफ रुख करना चाहेंगे इस घोषणा को सुनकर, और चल पड़े हैं शायद वो अपने पर्सन व्हीकल से या पैदल ही बिल्कुल विक्टर एकेडमी की तरफ रुख करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों हाथों से भी कोई दर्शक कैच लेता है तो बिल्कुल उनको 200 रुपए का एक वाउचर गिफ्ट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं दर्शकों में रोमांच की लहर। और संभवतः इस बार भी गेंद 6 रनों के लिए वहां पर पोजीशन में थी नहीं क्षेत्र रक्षक, 2 बैक टू बैक मैक्सिमम लगा चुके हैं। इसी बीच एक बार पुनः यह गेंद प्रयास इस बार भी किया था वहां बल्लेबाज अनिल गढ़वाल ने, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अनिल अपनी टीम के लिए कल जो कार्य वहां से विजय चौधरी ने किया था संकल्प क्लासेस के लिए, वही कार्य करते हुए आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए काउंटर अटैक करते हुए प्रयास इस बार भी किया था, पर अजय सुंडा समझदारी के साथ गेंदबाजी करते हुए पिछली 2 गेंदों पर बिल्कुल गति परिवर्तन, गति बिल्कुल प्रदान की नहीं है बल्लेबाज को, और कभी भी आसान रहता नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए जब आप इस प्रकार की गेंदबाजी करें और वो हिट करते चले जाएं। इस बार उसी प्रकार की लाइन, उसी प्रकार की लेंथ अब समझ चुके हैं वहां बल्लेबाज के इरादों को। 4 के बाद 27, 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल रिजवान, छोटे फॉर्मेट के अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिला जुला शुरुआत कहेंगे हम इसको, क्योंकि 4 विकेट में आप 27 रन पे ही आप 2 विकेटें खो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस संकट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और एक आतिशी साझेदारी के द्वारा इसको आप बड़े स्कोर की तरफ भी बिल्डअप कर पाओगे, तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल जो छोटा फॉर्मेट का क्रिकेट है वो बिल्कुल रिस्क का खेल है, और यहाँ से रिस्क लेना चौधरी क्रिकेट क्लब के लिए लाजमी बन चुका है रिजवान। और बिल्कुल हम बारंबार कहते भी हैं ये बड़ा फॉर्मेट, बड़ा मुकाबला, और कुछ बड़ा करने के लिए आपको हमेशा रिस्क लेना होता है, और इसीलिए तो रिस्क है तो इश्क है ये कहा जाता है, क्योंकि आप रिस्क नहीं लोगे तो यहाँ से वैसे इस प्रतियोगिता से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ रिस्क लेना होगा, आपको आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, यहाँ से अपने स्कोर को 90-100 तक लेकर जाना होगा, तभी बात बन सकती है। क्योंकि आपके सामने जो टीम है राजस्थान चौधरी, राजस्थान 11, आउट ऑफ राजस्थान से भी खिलाड़ी हैं, और 3 आइकॉनिक प्लेयर, आमिर सोहेल की बात कर लें, रमेश जांगिड़ की बात कर लें, रमेश सैनी की माफी चाहते हैं वहां, सुरेंद्र सूरी की बात कर लें, तीनों आला दर्जे के खिलाड़ी। इसके अतिरिक्त इस टीम में राजेंद्र डाला भी इस टीम का हिस्सा है, वीरेंद्र डारा इस टीम का हिस्सा है, अजीत कड़वासरा इस टीम का हिस्सा है, अजय सुंडा इस टीम का हिस्सा है। आप किसी भी खिलाड़ी को ग्रांटेड ले नहीं सकते, यहाँ से सभी मैच विनर खिलाड़ी, और सबसे बड़ी बात अजीत कड़वासरा इस टीम के हिस्सा। तो जिस प्रकार की आपके सामने टीम है उसको देखते हुए यहाँ से 100 रन तक पहुंचना चाहेंगे। इस बार खेला है वहां पर रमेश जांगिड़ मौजूद है, पूर्वानुमान लगाया था वहां पर गेंद उनके ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। बिल्कुल रिजवान, देखा कि हमने 2 विकेट जल्दी खोने के बाद अनिल और अंकित बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, और इस बार थोड़ा सा आस्था करने का प्रयास, गेंद के पिच तक पहुंचने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिस टाइम शॉट, अच्छे से जज नहीं कर पाए, नतीजा डॉट बॉल। एक समय दीपक जाट और अशोक जल्दी पेविलियन जा चुके थे, उसके बाद से अनिल गढ़वाल और अंकित बड़ी समझदारी के साथ कमजोर गेंदों को बाउंड्री पे भी भेज रहे हैं, और जो कमजोर गेंदों के अलावा जो उनको मौका मिलता है, और इसी बार खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन मौजूद वहां राजेंद्र डाला, बिल्कुल फौलादी हाथों से गेंद निकलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, मौजूद है वह राजेंद्र डाला, और जो रन की संभावना है उसको पूरी तरह खत्म करते हुए दोबारा से राहुल सोलंकी।
बिल्कुल अजय शुंडा की बात की जाए उतनी कम, काफी विविधता देखने को मिली उनकी गेंदों में। और छोटे फॉर्मेट में आपके पास सिर्फ पेस से काम चलने वाला है नहीं, वेरिएशन काफी मायने रखता है। और वो देखने को मिला है मुझे अजय शुंडा और सूरी सरदार के ओपनर जो गेंदबाज आए थे, उन दोनों के द्वारा अच्छी गेंदबाजी और उनका बखूबी रोल अदा करते नजर आ रहे हैं। यहां से राहुल सोलंकी दोबारा से स्लोअर का इस्तेमाल, लेकिन मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास छोर चेंज करने का। इस एक रन के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ पहुंचा। 32 रन 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक्स का टाइम हो चुका है। और ये देखिए चौधरी क्रिकेट क्लब की हर चीज मैनेजमेंट काफी लाजवाब, टाइम की पंक्चुअल अनुशासन पे खेले जाने वाली सबसे बेहतरीन प्रतियोगिता चौधरी क्रिकेट क्लब द्वारा जो सीजन फर्स्ट पूरी तरह लाजवाब। और आपको बता दें कि जो जो सीजन सेकंड थर्ड देखने को मिलेंगे, जो कमियों की जो गुंजाइश आपको नजर आती है पूरी तरह खत्म होती नजर आ जाएगी और एक इतिहास नजर आएगा। यहाँ पूरे इंडिया की नजरें इस पे टिकी हुई हैं। बिल्कुल 5 ओवर की समाप्ति पे 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करता हुआ चौधरी क्रिकेट क्लब। इसी बीच बल्लेबाजों की बात की जाए तो दीपक जाट और अशोक ओपन करने के लिए आए थे। वहीं दीपक जाट ने 4 रन बनाए, अशोक खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद से अनिल और अंकित काफी समझदारी से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं अनिल ने 11 बॉलों पे 14 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 गगनचुंबी छक्के शामिल। वहीं अंकित 10 बॉलों पे 1 चौके और 1 छक्के की सहायता से 12 रन बना चुके हैं। इस तरीके से 32 रन 5 ओवर की समाप्ति पे 2 विकेट के नुकसान पे। और बिल्कुल 5 के बाद स्कोर 32 2 विकेट के नुकसान पर सदी हुई शुरुआत करने के प्रयत्न में यहां से शुरुआती सफलता के बाद पटरी पर आने का प्रयत्न करते हुए यहां से चौधरी क्रिकेट क्लब की टीम। और अब दोनों ही बल्लेबाज सेंसिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी करते हुए, समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इस समय स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है, ड्रिंक्स ब्रेक चल रहा है। और ड्रिंक्स ब्रेक के उस पार अब हम जुड़ते हैं हमारे साथी को कमेंटेटर हर्षित और प्रोमिता जी के साथ। स्वागत रहेगा कॉम बॉक्स में आपका। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे रिजवान जी आपका और हमारे साथी भूपेंद्र पायल जी का। और एक बहुत ही अद्भुत मुकाबला यहाँ पर क्वार्टर फाइनल नंबर 3। एक बार हम फिर से हमारे दर्शकों को बता दें कि बहुत ही बड़ा गेम, क्वार्टर फाइनल मैच नंबर 27 चौधरी क्रिकेट क्लब बनाम चौधरी राजस्थान 11। क्या कमाल की गेंदबाजी अभी तक की है, कई समय पर बल्लेबाजी में हमें बहुत ही अव्वल दर्जे की नजर आई है। शुरुआत में एक बहुत बड़ा विकेट चटकाया और दोनों ही टीमें यहाँ पर ऐसे कैलिबर की टीमें हैं जो अपने आप को फाइनल्स में देखना चाहती है। पर 5 ओवर 32 रन, बट अनिल गढ़वाल और अंकित इन दोनों के पास वो धुआंधार बल्लेबाजी का अटैक हमेशा रहता है कि कभी भी ये आपको चौथे से 5वें गियर में आते हुए नजर आ सकते हैं। छठे ओवर की अब शुरुआत होगी। 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर। मनीष राठी शायद अब गेंदबाजी अटैक पर आ सकते हैं। अंकित और अनिल गढ़वाल द डबल ए फैक्टर के एस्टॉनिशिंग प्लस स्टाउंडिंग प्रदर्शन दे पाएगा अपनी टीम को। और देखिए आज कप्तान का विकेट जल्दी लिया। निश्चित तौर पर कल जिस प्रकार की फॉर्म में थे आज भी वैसा ही फॉर्म यहां पर दर्शाना चाहते थे, पर एक बड़ी विकेट उनकी शुरुआत में जल्दी प्राप्त की। अब यहां पर अंकित बल्लेबाजी अटैक पर, मनीष राठी गेंदबाजी पर राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ। पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, नए छोर के साथ। जब हम ड्रिंक्स ब्रेक को समाप्त होते हुए देखते हैं उसके पश्चात अब देखते हैं तो बहुत बार हमने बदलाव देखा है, खासकर पहली पारी में। या तो वो बहुत सारे रन इंतजार कर रहे होते हैं आपका, या फिर बहुत सारे विकेट्स आपका इंतजार कर रहे होते हैं। और प्रमिता से जानते हैं कि क्या यहाँ पर चौधरी क्लब सीकर कितने सारे रन्स ऑन द बोर्ड लगाना चाहेगी, क्योंकि बड़ा क्वार्टर फाइनल मैच। देखिए आई थिंक 100 प्लस का स्कोर उन्हें ज़रूर बनाना पड़ेगा, बिकॉज हम जितना कल क्वार्टर फाइनल्स भी देखे काफ़ी नेक टू नेक कॉम्पिटिशन हो रहा था इनके बीच, तो ये भी रहेगा इंटरेस्टिंग देखने के लिए। बट 100 प्लस मार्जिन एक्सपेक्ट करूंगी, सो दैट ये मैच भी व्यूअर्स के लिए देखना भी इंटरेस्टिंग हो जाए सबके लिए। थैंक यू। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और चलिए इस बार हवा में गेंद नीचे, फील्डर शॉट डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन पर, विकेट का पतन। ये छठा ये ओवर है, बड़ी ये सफलता है।
अब बिल्कुल 33 रन, तीसरा विकेट यहाँ से। हम बात करते हैं सुपरस्टिशंस की, हम बात करते हैं अंधविश्वास की, कुछ वैसा ही होता हुआ यहाँ पर 3-3 पर 3 यहाँ से ओवर नंबर 6। और जो शुरुआती साझेदारी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे यहाँ थे दोनों ही बल्लेबाज अंकित और अनिल गढ़वाल, वहां थोड़ा सा अंकित ने साथ छोड़ा है यहाँ से। अब कौन सा बल्लेबाज आता है, क्योंकि हर्षित बात करें यहाँ से अनिल है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि स्ट्राइक रेट उतना बेहतर है नहीं, पर जिस प्रकार की परिस्थितियों से आए हैं जहां से शुरुआती 2 विकेट जल्दी जा चुके थे, कप्तान जल्दी जा चुके थे, दीपक जाट जल्दी आउट हो चुके थे, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट किया है, अपने आप को पारी को आगे लेकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यहां से परिस्थितियां हैं अब वो बेहतर हुई हैं, क्योंकि इसके बाद हम देखना चाहेंगे जो है अमित जांगिड़, अमित चीड़ा, वो बड़े बल्लेबाज हैं, वो बड़े प्रहार कर सकते हैं, उनका रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इन परिस्थितियों में। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अहम रोल यहाँ पर रहने वाला है उनका। 33 पर 3 अनिल गढ़वाल बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी को यहाँ से बनाना चाहेंगे, अच्छा मैच स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहेंगे। चौधरी के क्लब में एक अच्छा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और अभी तक गेंदबाजों ने बहुत अच्छी तरह से। चौधरी राजस्थान 11 बट ये है शॉट, विजय चौधरी आए बल्लेबाजी ट्रैक पर और क्या शॉट खेला है पहली गेंद पर ही। और कल के शाम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमने एक विजय चौधरी को देखा था, वहां पर संकल्प क्लासेस का स्कोर 29 रन 5 विकेट था, वहां से विजय चौधरी आए अपनी टीम को 120 तक लेकर चले गए। क्या ये विजय चौधरी भी उस प्रकार का कार्य कर सकते हैं यहाँ से, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसी बीच खेला इस गेंद को 1 रन मिल जाएगा वहां से, अच्छी बात है। पिछली गेंद पर मैक्सिमम लगाया, अगली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट किया। अच्छा शॉर्ट पॉइंट की दिशा में यहाँ पर आसानी के साथ ये शॉट खेला, अच्छा शॉट, अच्छा संपर्क करने का प्रयास और ये सेंसिबल बल्लेबाजी की यहाँ पर कहीं ना कहीं परिचय देते हुए नजर आएंगे। कैसे पराकाष्ठा पर अपने आप को उतार पाएंगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर चौधरी क्लब सीकर। और इस बार भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाइड लाइन के बहुत ज्यादा बाहर की गेंद, अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ता हुआ एक और रन आपको नजर आएगा। पर रिजवान चांद जी, अगर वही सेम प्रश्न मैं आपसे पूछूं, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला एक टफ मैच होते हैं, हमने कल 2 क्वार्टर फाइनल्स मैच देखे, उसमें एक अलग मंजर देखा, क्या लगता है एक बार स्कोर आपको 100 पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा रणनीति अपने विपक्षी के हिसाब से बनाते हैं। टॉस गेंद थोड़ा सा लो फुल टॉस के रूप में तब्दील हो रहा था, प्ले किया, मिस किया, सीधे वहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचा वो गेंद, छठा ये ओवर 41 पर पहुंचा है। टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद विजय चौधरी और अनिल गढ़वाल यहां पर बल्लेबाजी ट्रैक पर मौजूद है। राइट टाइम ओवर विकेट के साथ आए थे और चौधरी क्लब सीकर एक बहुत ही बेहतरीन टीम, एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहां पर ले जाना चाहेंगे। अब गेंदबाजी ट्रैक पर एक बार फिर से मनीष राठी इनका इंक्लूजन किया गया है आज, और आते ही वहां अच्छी गेंदबाजी, एक और लेंथ गेंद, वहां पर क्या विकेट मिलेगा, यहां से एक और सफलता मिलती हुई विकेट नंबर 4 जाते हुए यहां से इस बार अनिल गढ़वाल जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। टॉप एज, टॉप लीडिंग एज, वहां पर सीधा शॉट स्क्वायर लेग की तरफ मौजूद, फील्ड के सीधा हाथ में गेंद। 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर अनिल अच्छी नजर आ रहे थे। और अब बल्लेबाजी के लिए वहां से रोहित गोलू जा रहे हैं। पिछले मुकाबले के पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे थे हरफनमौला प्रदर्शन, वहां से 15 गेंद 35 रन, उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे यहां से रोहित गोलू की। जहां तक बात है हरफनमौला खिलाड़ी अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर जुड़े हुए हैं, वैसे चौधरी क्रिकेट क्लब परिवार के अहम सदस्य भी हैं, मैनेजमेंट कमेटी के रूप में भी बेहतरीन कार्य किया। इसके अतिरिक्त यहां एज ए अनुबंधित खिलाड़ी के तौर पर भी जुड़े हैं 3 आइकॉनिक प्लेयर, उसमें से एक है वहां पर रोहित गोलू। बिल्कुल रिजवान, आप जैसे बताया कि डबल भूमिका अदा करते नजर आ रहे हैं यहाँ चौधरी क्रिकेट क्लब के मेंबर
आपको वॉलंटियर की भूमिका में भी नजर आएंगे, आपको खेलते भी नजर आएंगे। यही एक रोमांच है यहाँ चौधरी क्रिकेट क्लब का। हर चीज में आपको अपना बहुमूल्य योगदान देते नजर आने वाले यहाँ। और जैसा कि एक विशेष तथ्य बताना चाहूंगा मैं आपको कि 2 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद भी उनके कप्तान आपको तालियां बजाते, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो साथी खिलाड़ी थे उनका मनोबल जरूर बढ़ाया, और यही नतीजा है कि 2 विकेट के बाद मात्र 2 ही विकेट खोया है और 42 रन बना चुके हैं, यानी बहरहाल सुरक्षित पोजीशन में। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। और भूपेंद्र पायल जी, आपसे भी जानेंगे, आपने वहां पर दोहरी बात की किस तरह से हमारे चौधरी क्लब की टीम वॉलंटियर्स के तौर पर भी, कार्यकर्ताओं के तौर पर भी, और क्लब के मेंबर्स के तौर पर भी, और खिलाड़ियों के तौर पर भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने भी लगातार वो कार्य किया है, खासकर हमारे साथ कॉम्बॉक्स में आप मौजूद है। कल आपने आपकी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया, BP11 को बनाया एक और वो टीम। पर इस बार ये सितारा रोहित चमकना जानता है, निखरना जानता है, टीम को विश्वास में पहुंचाना जानता है। बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल अशोक की बात को, इरादों को, संकेतों को पूरी तरह धरातल पे उतारते हुए उनके बल्लेबाज इस बार दोबारा से खोद के निकाला गया, स्टेट की तरफ जरूर गई है, फील्डिंग अच्छी मौजूद वहां, मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। जैसा कि आपने बताया हर्षित, धन्यवाद। बिल्कुल हम भी काफी बहुमुखी रोल अदा कर रहे हैं, प्लेयर के रूप में भी आपको नजर आए होंगे, वॉलंटियर के रूप में भी नजर आए होंगे, कमेंट्री बॉक्स में भी आपके साथ नजर आए। बिल्कुल अशोक एक वो चेहरा जो सभी को जो जिम्मेदारी देता है उसको बखूबी निभाता है, लेकिन इधर बखूबी निभा रहे हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं बल्लेबाज। गेंद एक लंबी दौड़ के द्वारा रमेश जांगिड़ के द्वारा रोक ली जाएगी। थोड़ा सा साइड स्क्रीन की वजह से हमें दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन लगभग अच्छी फील्डिंग के द्वारा उन्होंने रोका और अपनी टीम के लिए बहुमूल्य 2 रन बचाए रमेश जांगिड़ ने। अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल एक कप्तान लीड रोल में नजर आता है तो पूरी टीम में एक मनोबल अलग ही देखने को मिलता है, वैसा ही रमेश जांगिड़ अदा करते हुए इस बार समझ नहीं पाए, थोड़ा सा नीचा रहता गेंद। बल्लेबाज जब तक गेंद को समझते पहुंच चुकी थी विकेट कीपर के हाथों में। इसी के साथ एक मिले जुले ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति पे चौधरी क्रिकेट क्लब का स्कोर पहुंचा 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल यहां मेरे ऑफिशियल्स की भी तारीफ करना चाहूंगा, लगभग दोनों एक कद काठी के, लेकिन उनके निर्णय बड़े स्टीक होते हैं, अंधेरे में भी देखने की क्षमता है दोनों ऑफिशियल्स में। बिल्कुल हर व्यक्ति अपनी अच्छी भूमिका अदा करता है, तभी चौधरी क्रिकेट क्लब आज बुलंदियों पे है, सुर्खियों में है, सबकी जुबान पे है। क्यों हर्षित? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये सभी की जबान पर और जबान के साथ साथ वो हृदय में बस चुका है, यानी कि जो चीज दिल में बस जाती है वो हमेशा याद रहती है आपको और वो इतिहास बदल देती है। और वही इतिहास बदलते हुए नजर आए चौधरी क्रिकेट क्लब के सभी साथी, उन सभी का हम तहे दिल से उत्साहवर्धन करते हैं और बहुत सारा शुभकामनाएं उन्हें देते हैं आने वाले समय के लिए। और खासकर कल फाइनल डे है, आज पेनल्टी में डे 51 4 विकेट के बाद 8वें ओवर की पहली गेंद। एक बार फिर से रोहित, कल रोहित ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की थी, ये दोनों मैच में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े स्टार के तौर पर उभरे हैं। विजय चौधरी यहां पर उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं, 7.51 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। कल भी शुरुआत में चौधरी क्लब लगातार विकेट गंवाता हुआ नजर आया, पर उसके बाद जब उन्होंने पार्टनरशिप बनाई 100+ रन वहां पर वो बनाते हुए नजर आए। और यही आप उम्मीद करते हैं कि आज भी अगले जो 17 गेंदें शेष बची है उसमें कम से कम 40-50 रन अगर कहीं बन जाए तो वो सोने पर सुहागा होगा, वो डबल फैक्टर हो जाएगा। अगली गेंद एक और बार तेजी के साथ आई, हालांकि डाउन द लेग साइड वो गेंद है, बल्ला लगता तो शायद कुछ रन जरूर मिलते हैं, शायद फाइन लेग पर फील्ड मौजूद। और बता दे चाहे कोई भी टीम हो, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबले हैं, इससे पहले 40 मिनट दिए जा रहे थे, अब इंक्लूडिंग ड्रिंक्स ब्रेक 45 मिनट दिए जाते हैं एक टीम को अपने पूरे 10 ओवर निर्धारित समय में डालने के लिए। और आज अच्छा फैसला यहां से मनीष को लेकर आए हैं। मनीष ने आते ही आशीष प्रदान किया वहां पर। सबसे बड़ी बात साइड आर्म गेंदबाजी अक्सर गति है इस गेंदबाज के पास।
सफल करके ऑप्शन से बाहर की तरफ चले गए थे। वहां पर बल्लेबाज रोहित गोलो और पीछे से विकेट ले उड़ी ये गेंद, क्योंकि जिस प्रकार के गेंदबाज है मनीष राठी कहीं ना कहीं बताते हुए क्यों इस दल में शामिल किया गया है, क्यों बड़े मुकाबले में बड़े मंच पर इन्हें प्रमोट किया गया है। 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, मात्र 10 रन खर्च किए हैं और कहीं ना कहीं अपना जो फैसला था, चयन करता हुआ जो फैसला था टीम में शामिल करने का, उसे जस्टिफाई करते हुए यहां से 3 विकेट झटक चुके हैं, 10 रन खर्च किए हैं दूसरा ओवर पर गति पर। पर अभी भी हम ये नहीं भूलना चाहिए जो डीप इन द क्रीज बैटिंग है, यानी कि डेप्थ बैटिंग में है, वो बहुत ही लंबी है। जैसे अमित अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं, वहां पर आपको अब नए बल्लेबाज नजर आएंगे। अमित, उनके साथ विजय चौधरी, बंटी काना, शेष बचता कलम ने उनके पल्ले से कुछ अंत में आते आते बहुत ही आतिशी शॉट्स को देखा और उनके साथ साथ अमित जांगिड़ ये भी बड़े शॉट लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में, बिल्कुल इसी अंदाज की हम बात कर रहे थे। क्या अद्भुत संपर्क यहां पर, सीधा 6 रनों के लिए। और बिल्कुल आप बात कर रहे थे बल्लेबाजी में गहराई की, गहराई है, हम नहीं भूलना चाहेंगे सुरेश रूहेला को भी, जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी उन्होंने अंतिम ओवर में। अब यहां से आदर्श परिस्थितियां, इसी बीच कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे वहां से बल्लेबाज अमित जांगिड़। स्कोर 58, 58 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। और अमित जांगिड़ अगर यहां से अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक बल्लेबाजी करते हैं तो इस लक्ष्य को 90, 95 या 100 तक लेकर जा सकते हैं, जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं अमित चीड़ा। पर इस समय गेंदबाजी पर मनीष राठी। इस बार वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा था अंपायर दिनेश जी कोटा के द्वारा। इसी एकत्रित के साथ स्कोर 59, 59 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर पर गति पर। शुरुआती 4 ओवर में स्कोर 22 रन था, वहां से कहीं ना कहीं बहुत हद तक वापसी की है यहां से चौधरी क्रिकेट क्लब ने। और ये देखिए डगआउट, वहां पर कप्तान अशोक जी के साथ पूरा डगआउट कहीं ना कहीं चीयर अप करते हुए अपने दल को, वो जानते हैं बड़ा मुकाबला, यहां से जितने रन जाए वो बेहतर। और चलिए इस बार भी शॉट बहुत ही अव्वल दर्जे का है, लीजिए रिजवान चांजी। और कल हम जो बात कर रहे थे और बिल्कुल हर्षित, हम जब कल बात कर रहे थे कि अमित जांगिड़ का नामकरण अमित चीड़ा कैसे पड़ा, क्यों इन्हें अमित चीड़ा कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास हिटिंग एबिलिटी जो है, जो हिटिंग रेंज है, वो थोड़ा सा ज्यादा है नए बल्लेबाजों से। आप देखेंगे यहाँ जिस प्रकार से ये गेंद आउट ऑफ द पार्क चली गई, वहां पर अगर बात की जाए तो 110 मीटर का ये छक्का लगाया यहां से अमित जांगिड़ ने। अमित चीड़ा ने वहां कहीं ना कहीं गेंद को चीड़ी के रूप में परिवर्तित कर दिया, इसीलिए इन्हें अमित चीड़ा कहा जाता है। और स्कोर इस समय बहुत अच्छा नजर आता हुआ, 65, 65 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर पर गति पर यहां से अंतिम गेंद। एक और दिशाहीन गेंद, एक और ऑफ आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एक और अतिरिक्त रन आता हुआ यहां से। और प्रत्येक अतिरिक्त रन के साथ, प्रत्येक बाउंड्री के साथ वहां खुश नजर आता हुआ चौधरी क्रिकेट क्लब का जो डगआउट है। स्कोर 66 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 8 जारी, अभी भी 13 गेंदे, क्रूसियल गेंदे, मोमेंटम वाली गेंदे। 3 गेंदों में जो 12 रन बनाकर अमित चीड़ा ने बतला दिया कि कैसे वो अपनी टीम को ज्यादा देर तक पीड़ा में नहीं देख सकते हैं, जिस प्रकार से उनके पास आतिशी बल्लेबाजी करने का दमखम है, डीप इन द क्रीज रहकर। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ फिर से थोड़ा सा बैट जो है हल्का सा जल्दी आया था, नहीं तो ये गेंद भी अमित जांगिड़, देखिए आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं, उन्हें पता था कि ये गेंद भी वो आसानी के साथ जो है सीमा रेखा पार पहुंचा सकते हैं। और ये देखिए जिस प्रकार से गाइडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है, जिस प्रकार से कप्तान यहाँ पर आपको लगातार स्क्रीन पर नजर आते हैं, उनके पास साथी खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, बहुत ही अलौकिक कप्तानों में से एक है ये। और इन्हें जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखती है, एक अच्छा क्वालिटी क्रिकेट मायने रखता है। ये बहुत ही अच्छी सोच रहती है अशोक जी की कि इन्हें जीत हार से ज्यादा कि कैसी टीम खेल रही है, सब एक साथ खेल रहे हैं, वही मायने रखती है। और वैसे ही हमें हर जो भी चौधरी क्लब के प्लेयर्स नजर आए हर टीम में, चाहे हम चौधरी सुपर किंग के बाकी प्लेयर्स की भी बात कर लें, जिसमें आपको कौशल जी नजर आए थे, उनके साथ में और नजर आए थे, वो सभी सिर्फ खेल को एंजॉय करना चाहते हैं।
वो प्रतिद्वंद्विता की नुमाइश के साथ साथ सभी को यहाँ पर एक साथ लेकर देखना चाहते हैं और पूरे जाट समाज के लिए रिजवान चांद जी, भूपेंद्र पायल जी एक मैसेज दिया है, जो मैसेज वर्षों तक याद किया जाएगा। पर ये देखिए, अभी बंटी वहां पर मौजूद है उनके साथ राइट हैंड, और बिल्कुल वो वहां पर आपको एक ऐसे बल्लेबाज है जो अंत में आते ही 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का दमखम भी रखते हैं। इसी भी खेला है वहां पर, नो मेंस लेन में गिरी ये गेंद और यही प्रयास किए जाएंगे। अब अंतिम ओवर चल रहा है, स्कोर 67, 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 11 गेंदे पुनः अमित जांगिड़, अमित चीड़ा चले गए बाज स्ट्राइक पर। अब यहां से बची हुई 11 गेंदों में कितनी गेंदों को सीढ़ी बना पाते हैं, अब वो यहां से इस मुकाबले की दशा और दिशा है वो तय करने वाला है। यहां से इस बार दोबारा से हिट करने का प्रयास जरूर किया था अमित चीड़ा ने, लेकिन थोड़ा सा आउट स्विंग होती नजर आई गेंद यहां से। बिल्कुल जैसा कि मेरे साथी रिजवान बता रहे थे कि चिड़ा का उनका जो उपनाम है वो क्यों दिया गया था, बिल्कुल जब गेंद उनसे हिट होती है तो चिड़ी की तरह फर फर करती हुई जाती है और जो फील्डर हैं वो देखते रह जाते हैं। कुछ वैसा ही बल्लेबाजी स्टाइल है इनका। इस बार खोद के निकालने का प्रयास, बलो खोल में डाली गई थी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए गेंद की लाइन को। इस बार सुरेंद्र सूरी ने अच्छा यॉर्क कराने का प्रयास किया गया था रिजवान। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी निश्चित तौर पर। इनफॉर्म बल्लेबाज अमित जांगिड़ के खिलाफ इस प्रकार की गेंदबाजी तारीफ करनी होगी कप्तान की भी। सुरेंद्र सूरी से पहला ओवर डलवाया, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ओवर नंबर 9 के लिए बचा के रखा था, पर इस बार अमित जांगिड़ के रडार में यह गेंद है, सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया वहां पर 6 रनों के लिए। थैंक यू। क्या शॉट लगाया था, पिछला शॉट। निश्चित तौर पर जो पिछला छक्का वहां पर लगाया था, कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन बिल्कुल किया, और जो पिछला छक्का जब आया था बल्ले से तो कहीं ना कहीं जो स्टेज के समक्ष आपको रणजीत जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी खड़े होकर तालियां बजाई थी, क्योंकि उन्हें पता है क्रिकेट की बहुत सूझबूझ है, काफी अच्छी नॉलेज, उन्हें पता है कि बहुत मुश्किल शॉट होता है। और रणजीत जी मून जी का भी हम एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। रणजीत जी मूड क्रिकेट के साथ साथ डांस भी बड़ा एंजॉय करते हैं, मैं कल से कायल हूं उनके डांस का। इस बार सीधे बल्ले के साथ प्रयास किया है, पर रमेश जांगिड़ वहां सीधे ही खड़े हैं और अब सीधे ही पवेलियन की तरफ चले जाएंगे वहां पर बल्लेबाज विजय चौधरी। और बिल्कुल हम बात कर रहे थे रणजीत जी के डांस की, कल जो डांस स्किल दिखाई उन्होंने वो काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से ठुमके लगाते हुए दिखाई दिए अपने राजस्थानी, स्पेशली राजस्थानी जो सॉन्ग है, जो राजस्थानी डांस है, उसमें कहीं ना कहीं महारत हासिल है इन्हें। बिल्कुल रणजीत जी की जो तारीफ की जाए उतनी कम, हर क्षेत्र में अपना बखूबी रोल अदा करते हैं रणजीत चौधरी। हर चीज में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल मैम जी, अच्छा, बिल्कुल एक हंसमुख इंसान और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इस बार दर्शक दीर्घा में लीजिए, हम नहीं मानते हैं, बल्लेबाज भी मानते हैं इस बात को। बिल्कुल यहां से अमित चीड़ा ने मिडिल क्रम का पूरा बीड़ा अपने कंधों पे उठा लिया है। अच्छी बल्लेबाजी, 9 बॉलों पे 25 रन बनाकर खेल रहे हैं अमित चीड़ा, जिसमें 4 गगनचुम्बी छक्के शामिल। बहुत ही किफायती उपयोगी पारी अमित चीड़ा के द्वारा यहाँ। अमित अमित, यही वो पूरी जगह आप सभी को चर्चाएं नजर आ रही है। अमित चीड़ा, क्या ये बल्लेबाज करा सकते हैं एक बार फिर से अपनी टीम को क्रीड़ा का पात्र? बट यहां पर बाहरी किनारा, विकेट का पतन, अंतिम ओवर।
और तारीफ करनी होगी यहाँ से कप्तान की भी। कहीं ना कहीं दो सबसे महत्वपूर्ण ओवर होते हैं, चाहे आप पहले गेंदबाजी करें या फिर बाद में गेंदबाजी करें। ओवर नंबर 9 और ओवर नंबर 10 रमेश जांगीड़ और कहीं ना कहीं वहां सुरेंद्र सूरी दोनों से शुरुआत में एक ओवर डलवाया, उसके बाद अंतिम ओवर्स के लिए बचा के रखा और वो फर्क भी नजर आ रहा है क्योंकि इस समय मोमेंटम का प्रयत्न करते हैं प्रत्येक बल्लेबाज। वहां से अगर आपके पास गति है, अगर आपके पास वेरिएशन है, अगर आपके पास वो जादुई गेंद बैक ऑफ द हैंड स्लोअर गेंद है, तो उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहां से दोनों ही गेंदबाज इस मुकाबले में। और अब बात कर रहे थे आप बंटी चौधरी की, अब बंटी आ गए यहां से बल्लेबाजी के लिए। पिछले मुकाबले में तो अंतिम ओवर में वहां मैक्सिमम लगाया था, अब यहां से बंटी क्या पुनः खतरे की घंटी बजाएंगे। इस बार खेला इस गेंद को, वहां लो फुल टॉस गेंद कभी भी आसान रहती नहीं है, पहली गेंद जब हो। दूसरा रन भी पूरा कर लिया यहां से दौड़कर, इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा यहां से 83 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 10 अंतिम संभवतः 3 गेंद आना शेष। बिल्कुल अंतिम 3 गेंद काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं दोनों ही टीमों के लिए। कम से कम में रोकना चाहेगा चौधरी राजस्थानी लियोन और ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना चाहेगा वहां से चौधरी क्रिकेट क्लब। बंटी होंगे सामने रमेश जांगीड़ के। स्लोवर का इस्तेमाल, बाहर निकलती गेंद, बिल्कुल उसी को भी बुक स्टाइल से गेंद को डाला गया जैसा कि अमित चिड़ा को शिकार बनाया था रमेश जांगीड़ ने। वैसी ही डिलीवरी देखने को मिली इस बार भी रमेश जांगीड़ के द्वारा। जब देखा कि थोड़ा सा बॉडी लाइन के अंदाज से खेल रहे हैं बल्लेबाज, थोड़ा सा आउट स्विंग कराया वहां अमित जंग। इस बार अंदर की तरफ लेकर आए थे, लेकिन वहां मौजूद हैं लेग गली पे बल्लेबाज और ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आते हैं अजीत कड़वासरा। जी, और बंटी की तारीफ हम लगातार कर रहे थे और उनके विरुद्ध अगर आपको गेंदबाजी डॉट निकालनी है तो रमेश जांगीड़ को बिल्कुल यॉर्कर्स डालनी थी और बिल्कुल उन्होंने वही कार्य किया। बहुत मुश्किल होता है, आप बाकी सब बल्लेबाजों के विरुद्ध डॉट निकाले, बट यहां लीजिए अमित चौधरी ने कहा कि हम भी अमिट हैं, 90 पहुंचा दिया। बिल्कुल इस पिच के लिहाज से देखा जाए तो एक संतुलित स्कोर कहेंगे हम इसको। 90 रन 7 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करता हुआ चौधरी क्रिकेट क्लब। पूरा दारोमदार अभी यहां से गेंदबाजों पे होगा कि वो 90 रन का छोटा स्कोर कहेंगे हर्षित या बड़ा या संतुलित, आपके शब्दों में कहां क्या कहना चाहोगे इस मामले में आप? जी हाँ, बिल्कुल भूपेंद्र पायल जी, देखिए आपको तो हालांकि क्वार्टर फाइनल का अनुभव है, आपकी टीम को निश्चित तौर पर हमने जीतते हुए देखा और 90 एक अच्छा स्कोर है, बट आपको शुरुआती 3 ओवर में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, आपको शुरुआत से विकेट चटकाने होंगे और कभी भी आपको अपने कंधों को डाउन नहीं होने देना होगा, ये करना बहुत जरूरी होगा। और जब आप अगर ऐसा कर पाएंगे तो आप एक अच्छा स्कोर वहां पर चेज नहीं होने
बल्लेबाज धीरे धीरे कदमों से क्रीज की तरफ बढ़ते हुए और उनकी लीडरशिप में अपोजिशन के कप्तान खुद अशोक एक अटखेलियां हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने साथियों में थोड़ा सा मनोरंजन का एहसास करो के बूस्ट अप करने का प्रयास। 91 रन का एक टारगेट, छोटा स्कोर जरूर है। पिच की लिहाज से देखा जाए तो पूरी तरह बल्लेबाजों के अनुकूल पिच। दोनों छल्ले में बल्लेबाज होंगे रमेश जांगिड़ और राजेंद्र चौधरी उर्फ डाला फ्रॉम जयपुर। बॉडी लैंग्वेज से आप देख पा रहे होंगे कि अशोक चौधरी अपने 11 ब्रिगेड को किस तरीके से मोटिवेट कर पा रहे हैं कि 90 स्कोर को भी बचाया जा सकता है। और यही क्रिकेट स्पिरिट है इस टीम में। बल्लेबाज के लिहाज से देखा जाए तो 90 हुए कप्तान अशोक ने वो सिक्का अपने अपोजिशन कप्तान रमेश जांगिड़ को सौंपा था। एक प्यार का संदेश देने का प्रयास। बिल्कुल हर चीज अनूठी देखने को मिल रही है इस चौधरी क्रिकेट के ऐतिहासिक टूर्नामेंट में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा भूपेंद्र पायल जी की। जिस प्रकार से हमने हर एक नए अंदाज में यहाँ पर चौधरी क्लब में क्या कुछ नहीं देखा। हमने चौको चौको की वार्षिश देखी, लगातार वहां पर बहुत ही अच्छा खेल देखा। और अब यहाँ पर एक सेमीफाइनल की लड़ाई में यहाँ हम देखेंगे कौन सी एक और टीम बनेगी भूपेंद्र पायल जी, जो अपने आप को यहाँ पर काबिज कर पाएगी तीसरे स्थान पर सेमीफाइनल में। ले चलते हैं शुरुआत की तरफ। भूपेंद्र पायल जी 90 का अच्छा स्कोर है, जैसा आपने बताया एक चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज आए हैं, पुल लगाने का प्रयास है। पहली गेंद पर लीजिए चौधरी राजस्थान 11 अपने अंदेशे को बता दिया है, अपने इंटेंशन को बता दिया है। बिल्कुल हर्षित, आपने सही फरमाया, इसको चैलेंजिंग बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इस बार थोड़ा सा गेंद सीनिक होती हुई शायद हमने अनुमान लगाया था टकरा गई थी शायद वो लाइव टेलीकास्टर हुक्मी राम के जो वहां होर्डिंग लगे हुए हैं उनके टकराई थी। डॉट बॉल, डेड बॉल। इस बार और गेंदबाजी अटैक पर अगर हम बात करें तो अशोक वहां पर आपको नजर आते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज बिल्कुल सटीक कटर्स के लिए जाने जाते हैं। अक्सर डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट गेंदबाजों में से एक, चाहते हैं नई गेंद के साथ विकेट चटकाएं, तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ, एक बार फिर से सम्मान देने का प्रयास। राजेंद्र बल्लेबाजी पर हैं और राजेंद्र के साथ वहां पर एक बड़ा नाम आपको नजर आता है बल्लेबाजी पर, रमेश जांगिड़। जो राजस्थान के अगर हम ऑल टाइम 11 भी देखेंगे ना तो रमेश जांगिड़ का हमेशा वहां पर आपको नाम ऊपरी क्रम पर नजर आता है। तो इन दोनों का विकेट अशोक के पास जिम्मेदारी। क्या सही स्टेप है बतौर कप्तान? आप एक बहुत अच्छे कप्तान है, स्वयं पहले ओवर में आए। बिल्कुल हर्षित, कप्तान एक बखूबी रोल अदा करता है हर क्षेत्र में। हमने देखा है कि जब चैलेंजिंग स्कोर हो तो कप्तान अपने आप को बचा के रखना चाहता है, लेकिन एक खतरनाक आक्रामक कप्तान खुद को रिप्रेजेंट करता है। वही कुछ भूमिका में नजर आ रहे हैं अशोक यहाँ से, लीड रोल में अदा रहे। और जो गेंदबाजी की कमान है वो खुद अपने हाथों में लेना जरूर अपने साथियों में मनोबल का संचार करता नजर आएगा हर्षित।
जी हाँ, बिल्कुल एक नया संचार हो सकता है ऊर्जा का। अपील यहाँ पर जरूर हल्की सी हुई है। यहाँ पर क्या जोश ज्यादा है, विश्वास थोड़ा सा कम, और विश्वास और जोश दोनों थोड़ा सा कम नजर आया था। विकेट कीपर ने जरूर शायद वाइड को बचाने के लिए कभी कभार वो अपील करते हैं। क्या कोई हल्का संपर्क था या फिर नहीं था, इसका निर्णय हालांकि एम्पायर वहां पर देते हुए हमें नजर आए, और बहुत ही अच्छे एम्पायरिंग का पैनल नजर आता है हमें, अनुभवी एम्पायर्स नजर आते हैं। 4 गेंदे 5 का स्कोर। इस बार फिर से शॉट ऑफ लाइन गेंद था। राजेंद्र ने सिर्फ और सिर्फ सम्मान देने का प्रयास किया इस गेंद पर भी। शॉट डीप मिड विकेट पर खेला, आसानी के साथ एक रन सिंगल के लिए खेलते हुए, पर अभी तक अच्छी गेंदबाजी अगर आप देखें, 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन दिए हैं। पावर प्ले का ये ओवर, और जब तक आपके पास बल्लेबाज भी रमेश और राजेंद्र नजर आए। बिल्कुल हर्षित, इसी बीच हम आज के बड़े मुकाबलों की चर्चा करते हैं कि जो ये मुकाबला होगा वो आपके सामने चल ही रहा है। उसके बाद जस्ट देव आर्मी चौधरी धमाका नजर आने वाली है, तो इन्हीं बड़ा मुकाबला होगा, और उसमें से जो विनिंग टीम होगी वो हमारी टीम से खेलती नजर आएगी। इसी बात गेंद को शिनिक किया मौजूद है सेकंड स्लिप पे खिलाड़ी। रन की संभावनाएं खत्म, एक सफल समाप्ति होती है अशोक चौधरी की। एज ए कप्तान खुद गेंदबाजी में दारोमदार लेकर आए थे, और सफल और भी साबित होता हुआ एक ओवर की समाप्ति पे बिना किसी नुकसान के 6 रन। चौधरी राफ्तान 11 नंबर 91 के स्कोर टारगेट का पीछा करता हुआ बिना किसी नुकसान के 6 रन बना चुका है। जी हाँ, क्वार्टर फाइनल नंबर 3 सीकर विक्टर क्रिकेट एकेडमी चौधरी क्रिकेट कप चौधरी क्रिकेट क्लब आप सभी के लिए 2023 में दिवाली से पहले ये है तोहफा धमाका, दिवाली धमाका। शुभ धनतेरस एक बार फिर से आप सभी को। धनतेरस के आज पावन अवसर पर, पावन पर्व पर खेला जा रहा है पहला क्वार्टर फाइनल, मैच नंबर 1, डे नंबर 6, द पेनल्टीमेट डे, द सेकंड लास्ट डे। We are getting our top 2 finals after the end of the day. Be here with us, be stick with us. भूपेंद्र पायल जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र पायल जी, लीजिए पहली गेंद पर प्रहार। बिल्कुल, जहां कप्तान का एक सफल और साबित हुआ था, वहीं उनके साथी गेंदबाज ने इस बार लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का लगता हुआ राजेंद्र डाला के बैट से। चौधरी क्रिकेट क्लब। अचल अविचल, ये चलते चला जाने का नाम है इस बल्लेबाजी क्रम में। राजेंद्र रूथलेस, रिलेंटलेस, रिमार्केबल। 2 छक्के लगातार लगा चुके, तीसरा अगर लगातार लगाएंगे निश्चित तौर पर तो वह इनामी राशि प्राप्त कर सकते थे। हालांकि इस बार गेंदबाज ने अपनी विकास जो आपको नजर आते हैं पिछले मैच में अपनी टीम के लिए स्टार साबित हुए थे। अगली गेंद ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से लूपी बॉल, यहां पर धीमा गति का गेंद, यानी कि मिश्रण करना जानता है गेंदबाज। जब पहले देखा शुरुआती 2 गेंदों में 2 बड़े छक्के आए, उसके पश्चात यहां पर एक अच्छी वापसी की, लाइन और लेंथ में परिवर्तन किया, और यही परिवर्तन जो है संसार की मांग रहता है, समय की मांग रहता है। अगली गेंद स्टेप अप, डिलीवर्ड हियर फॉर वन मोर अमेजिंग हिट। हेलो, बिल्कुल अशोक चौधरी को संभल के खेलने का प्रयास कर रहे थे, वहीं डाला ने जो नए गेंदबाज आए थे विकास महाया, पूरी तरह उनको निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। राजेंद्र डाला, किसने मारा, किसने मारा? राजेंद्र डाला ने मारा एक और, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रयास जरूर था, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद गिरेगी। एक मौका बनाया जा सकता था फील्डर के द्वारा, लेकिन थोड़ा सा पहुंच से दूर।
बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 23 रन। वहीं जहां कप्तान ने मात्र 6 रन खर्च किए थे, काफी महंगे साबित होते नजर आए विकास माहिया। अपने स्पेल में 17 रन खर्च किए उन्होंने और 2 ओवर की समाप्ति पे 23 रन बिना किसी नुकसान के 91 रन के टारगेट का पीछा करता हुआ चौधरी राजस्थान 11। एंड ऑफ 2 ओवर और इस बार गेंद को शिनिक कर दिया है। फील्डर गेंद के पीछे जरूर है, लेकिन पीछे ही रह जाएंगे। जी इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, कहां की गेंद को कहां पर धकेला यहाँ पर भूपेंद्र पायल जी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से शॉट खेला, राजेंद्र की पारी देखकर बहुत मजा आता है। और लीजिए कुछ बड़े नाम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर हम नजर आ रहे हैं। हमने दीपू लेफ्टी को यहाँ पर देखा क्रीज के साथ वहां पर, और इसी बीच दोनों लीजेंड का सम्मान करते हुए बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कमल बगड़िया और दीपू लेफ्टी। कई बार शिकार भी किया है कमल बगड़िया ने दीपू लेफ्टी का, बिल्कुल आपने स्क्रीन पे देखा होगा अभी। और इस जोड़ी का सम्मान किया वहां से राजेंद्र डाला ने। अच्छी गेंद, बाहर निकलती गेंद, लेकिन इस बार नो बॉल के रूप में पकड़े गए हैं शायद गेंदबाज। बिल्कुल एक फ्री ऑफर होगा, फ्री हिट के रूप में, और वो भी राजेंद्र डाला जैसे तूफानी बल्लेबाज के लिए। क्लीन बोल्ड जरूर है, लेकिन नतीजा 0। अभी भी बहरहाल सुरक्षित क्रीज पे। फ्री हिट, फ्री ऑफर, बिल्कुल रन आउट के अलावा आउट किसी चीज से हो नहीं सकते। एंड अभी देखना पड़ेगा कि पापले के अंदर कितना स्कोर्स बनते हैं। आटा अगर देखते हैं तो 47 बॉल्स में है 64 रन्स। देखना पड़ेगा, अभी कमाल का बैटिंग चल रहा है वहां पे। चौधरी राजस्थान 11 एंड राजेंद्र सिंह, अगर हम उनके बात करें तो बिल्कुल इस शॉट में कहीं न कहीं सौरव गांगुली का लुक नजर आया रमेश जंगीड़ में। दिशा भर दी थी उन्होंने। एक समय याद होगा कि 7 खिलाड़ी ऑफ में लगा दिए गए थे सौरव गांगुली के लिए, फिर भी उन्होंने गैप तलाशने में कामयाब हो रहे थे। वो दौरा याद है मुझे, ऑस्ट्रेलिया का था, तो वैसी ही कुछ बल्लेबाजी देखने को मिली। इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पहुंच से दूर। डॉट, बहरहाल स्कोर 39 बिना किसी नुकसान के। एंड अगर रमेश जांगिर की बात करें, राजस्थान के फेवरेट ऑलराउंडर रह चुके हैं एंड उनसे भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होगा सबका कि वो कैसे आज करने वाले बल्लेबाजी। और राजेंद्र सिंह जो कि कमाल का बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसका 15 गेंदों में 32 रन्स आउट देयर, 39 विदाउट एनी लॉस इज अ गुड स्कोर। और अगर हम बात करें कल के पावर प्ले के अंदर लास्ट एक मैच हुआ था जिसमें 48 रन्स भी हमारा आया था, बट कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये अभी पावर प्ले के अंदर जितना बड़ा स्कोर कर चुके हैं ऑलरेडी, आगे का टारगेट देखना पड़ेगा। 52 रन्स है, तो इस पे डिपेंडेंट है कि चौधरी क्रिकेट क्लब कैसे गेंदबाजी करके रन्स रोक सकते हैं। And that's one wicket down, one loss for Chaudhary Rajasthan 11, 39 and 1 loss. $39 for 1 wicket का लॉस एंड अजीत कम्स इनटू पार्टनरशिप फॉर रमेश जंगीर। इन दोनों के बीच कैसे पार्टनरशिप होने वाला है वो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। मिड ओवर्स है, स्कोर्स बनते हैं या गेंदबाजी चौधरी क्रिकेट क्लब से कैसा होता है, ये जब मिड ओवर्स की बात आ जाती है तो मैच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाता है। और ये क्वार्टर फाइनल्स है, 3rd क्वार्टर फाइनल्स, एंड लेट अस सी व्हाट अनफोल्ड्स इन दिस मैच। बिल्कुल प्रोमिता मैम, आपने सही फरमाया। और यहाँ बताना चाहेंगे हम अमित जांगीड़ की, हमने उनको बल्लेबाजी में भी लीड रोल अदा करते नजर आ रहे थे, वहां भी उन्होंने अमित चीड़ा ने बीड़ा उठाया था। गेंदबाजी में भी उन्होंने पहली सफलता दिला बीड़ा उठा लिया है, और यहाँ भी एक अच्छी डिलीवरी देखने को मिली। अजीत कड़वासरा भी थोड़ा से
छटपटाते नजर आए इस बॉल पे। जी अच्छे दर्जे की यहाँ पर गेंद थी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल। अजीत कड़वासरा वहां पर नए आए हैं बल्लेबाज अमित जांगेड़। ये बहुत ही अव्वल दर्जे खिलाड़ी है अमित, इन्हें पता है कि कहां से कैसे गेंदबाजी करनी है और रमेश जांगेड़ का साथ निभाने के लिए आए हैं। ऐसे ही रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट यहां पर लगातार चाहिए होंगे। चौथा ओवर है, 39 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 3 गेंदें अभी तक बहुत ही अच्छी डाली है। कोई भी रन यहां पर दिया नहीं है। क्या ये दूसरा विकेट है? अजीत कड़वासरा टाटा बाय बाय। अमित वर्सेस अजीत की लड़ाई में अमित ने बाजी मारी। बिल्कुल हर्षित, जैसा कि हम कमेंट्री बॉक्स में चर्चा कर रहे थे कि बल्लेबाजी में जिस तरीके से अमित चीड़ा ने बीड़ा उठाया था, बिल्कुल उसी अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी में भी कमर कस ली है। एक के बाद 2 सफलताएं उनकी झोली में। क्या विचार है अमित चीड़ा के इरादों के बारे में? वेलकम हर्षित। इरादे साफ हैं, ललकारे बयां कर रहा है ये खिलाड़ी, बतला रहा है कि अभी आंखों में अंगारे लेकर आए हैं, चौधरी क्रिकेट क्लब का सपना लेकर आए हैं। और सपने वही होते हैं जो आपको रातों में जगाए रखते हैं, वो नहीं होते हैं सपने जो आप नींद आने के पश्चात देखते हैं। और ये जो सपना है चौधरी क्लब सीकर का, निश्चित तौर पर इस खिलाड़ी का, हालांकि जीत हार ये जानते हैं बहुत ही जरूरी, किसी भी क्रम में सिक्के के 2 पहलू के साथ प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। बट अमित जांगेड़ एक स्टार हैं, 4 गेंदें डाली है, कोई रन दिया नहीं है, 2 विकेट वहां पर चटकाए हैं। अमित चीड़ा बहुत ही एफर्टलेस, फ्लॉलेस अभी तक गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। अब देखते हैं कि कैसे यहां पर आने वाले समय में गेंदबाजी होती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। अमित चीड़ा ने एक और इरादे जाहिर कर दिए हैं। बिल्कुल एक और सफलता यहां से अमित चीड़ा के खाते में। अब थोड़े से संकट के बादल नजर आ गए हैं राजस्थान 11 के। थैंक यू। ओ हो, एक ही ओवर में 3 सफलताएं। आमिर सोहेल चेक इन, अजीत कड़वासरा चेक इन, राजेंद्र सिंह चेक इन, 3 विकेट 5 गेंदे, ऐतिहासिक गेंदबाजी। जरा जोरदार तालियां हो जाएं अभी तक के प्रदर्शन को देखते हुए। अमित जांगेड़ के ऑन द हैट्रिक नजर आएंगे। अब क्या कमाल का एफर्ट। बिल्कुल आप तालियों की गड़गड़ाहट सुन पा रहे हो, दर्शकों का जो शोर, बिल्कुल कहीं न कहीं राजस्थान 11 के खिलाफ चौधरी क्रिकेट क्लब का हौसला बढ़ाता हुआ। बिल्कुल यहां हम परिचर्चाएं करना चाहेंगे चौधरी क्रिकेट क्लब के कप्तान अशोक की व्यू रचना के बारे में, किस तरीके से वो पहले गेंदबाजी करते नजर आए और अपने आप को ड्रॉप रखा। अचानक उन्होंने चेंजमेंट अमित जांगेड़ को लाए थे, बिल्कुल उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए अमित चीड़ा। मैच पलटा है, मैच बदला है, बट अनुभव का संचार करने वाले एक ऐसे खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं जिसे अनुभव बहुत समय का है, सालों सालों का अनुभव है। ऐसे मैचेस फंसे हुए अगिनत उन्होंने निकाले हैं रमेश जांगेड़, इसीलिए उन्हें गुरुजी कहा जाता है। हालांकि गुरुजी हैं भी लेक्चरर हैं और जो शिक्षा का दान देते हैं वो महादानी कहा जाता है। ये हमने सुना है बहुत सारे हमारे महापुरुषों से। 4 ओवर की समाप्ति, 40 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद, और हम शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा के दान की बात करते हैं। वस्त्र दान, धन दान की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो दान होता है वो शिक्षा और ज्ञान का दान होता है। और वैसे हमारे साथ एक और टीचर हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है, भूपेंद्र पायल जी, जो भी लेक्चरर हैं, और साथ ही साथ रमेश गुरुजी जो भी एक गवर्नमेंट टीचर। बिल्कुल हर्षित, आपने सही फरमाया कि रमेश जांगेड़ भी मेरे स्टाफ से बिलोंग करते हैं, वो भी टीचर हैं और मैं भी कहीं ना कहीं टीचर से ही बिलोंग करता हूं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के जो स्टाफ कैटेगरी है बिल्कुल समान, लेकिन वहां दोहरी भूमिका में नजर आ रहे हैं रमेश जांगेड़। सामाजिक जिम्मेदारी अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह, और वैसा ही आउटपुट उनका नजर आता है। लेकिन यहां नजर आया संजय जांगेड़ के, सॉरी संजय कड़वासरा के बैट से निकला हुआ दंदनाता हुआ छक्का। क्या शॉट था ये, कहां पर गई ये गेंद? शायद पूरी तरह से
इनविजिबल कर दिया था इस गेंद को। और हम शिक्षकों की बात कर रहे थे, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने एक ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो सभी स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही प्यार देने दिया जाता है। बहुत ही अच्छे इंसान, सरल और सहज व्यक्तित्व के साथ श्रीमान बंटी जी भी यहाँ पर जो भी फील्ड पर मौजूद है, वो भी बहुत ही अद्भुत शिक्षकों में से एक, और वो भी शिक्षा दान जिस तरह से देते हैं, भारत का आने वाला भविष्य को यहाँ पर लगातार बढ़ाते हैं। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद सिर्फ और सिर्फ वहां पर टहलाते हुए कवर्स की दिशा में। और इसी बीच मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 22 गज की दूरी तय करने का। स्कोर में इजाफा होता हुआ पहुंचा 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, 50 के आसपास पहुंच चुकी है अभी टीम की पारी। 5 ओवर की समाप्ति, 49 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी पिछले ओवर में आपको नजर आई, खासकर संजय की तरफ से। रमेश जांगिड़ बल्लेबाजी पर मौजूद हैं। अब रमेश और संजय को एक साझेदारी बनानी होगी अगले मैचेस में। आप सभी को नजर आएंगे बड़े बड़े स्टार्स अभी समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स चौधरी क्लब, दीपू लेफ्टी आपको नजर आएंगे, कृष्ण सातपुते आपको नजर आएंगे, नदीम धनूरी वहां पर आपको नजर आएंगे खेलते हुए। और चलिए छोटे से ड्रिंक ब्रेक के बाद अब हमारे साथ यहाँ पर बड़ी जल्दी जुड़ेंगे एक और साथी और काबिल कमेंटेटर। बट अभी समय स्कोर बताने का आप सभी को 32 रन बनाए राजेंद्र चौधरी ने। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, 32 रन 49 में से 32 रन की इकलौते हैं। पर जो अमित जांगिड़ ने एक ही ओवर में 3 विकेट चटकाए। क्या व्यू रचना, चक्रव्यूह अब रचते हुए नजर आएंगे अशोक चौधरी। छोटा सा ब्रेक, 5 ओवर 49 फॉर 3 विकेट डाउन। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का। और रिजवान चांद जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। 30 गेंदों में 42 रन। रिजवान चांद जी, क्या मैच बन चुका है यहाँ पर। 3 विकेट एक ही ओवर में आए। अगर आप बाकी 4 ओवर को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भी बल्लेबाजी टीम हमेशा अव्वल दर्जे पर रहा है, ड्राइविंग सीट पर रहा है। बट एक ओवर में 3 विकेट आना, उससे प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं गेंदबाजी टीम भी वापस आ रही है मैच में। सबसे पहले तो धन्यवाद हर्षित। तो बिल्कुल अगले 5 ओवर के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे इस मुकाबले के लिए। बिल्कुल यहाँ से 30 बॉलें और 42 रन की आवश्यकता और 7 विकेटें आपके पास मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में जरूर है। लेकिन इसी बीच बाहरी किनारा, एक और विकेट का पतन होता हुआ। बिल्कुल जब जब भी सुरक्षित नजर आते हैं अशोक ब्रिगेड, तूफान नजर आने लग जाती है। चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ से। और बिल्कुल मुकाबला यहां से हम चलते हैं मुकाबले की ओर। एक और सफलता ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। पिछली 7 से 8 गेंदे, क्या गेंदे रही है यहाँ से। शुरुआत अच्छी हुई थी, वहां से अमित चीड़ा ने कहीं ना कहीं जीत का बीड़ा उठाया है यहाँ से अपनी टीम के लिए। 3 सफलताएं उस ओवर में अर्जित करी।
और उसके बाद एक सफलता इस ओवर में आते ही पहली गेंद पर कहीं ना कहीं मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी का बनता हुआ यहाँ से जो मजबूत बल्लेबाजी क्रम दिखाई दिया था वो थोड़ा सा अर्जित यहाँ से ताश का महल साबित होता हुआ, पर अभी भी बल्लेबाजी में काफी गहराई, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी इनके पास। अब राहुल सोलंकी आए यहाँ से बल्लेबाजी के लिए इस मुकाबले में। अमित चीड़ा अलग ही गेंदबाज नजर आते हुए यहाँ से अनप्लेबल गेंदबाजी उनके द्वारा 4 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, मात्र 1 रन खर्च किया है। यहाँ से देखने में यही प्रतीत होता है 4 रन 1 विकेट, पर यहाँ से ये अपोजिट है, 4 सफलता अर्जित कर चुके हैं, मात्र 1 रन खर्च किया है। बिल्कुल आपने सही कहा, वहां पर जिस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी रही है बहुत ही वर्ल्ड क्लास रही है। और चलिए जिस तरह से यहाँ पर अभी तक खेल नजर आया है, भूपेंद्र पायल जी 4 विकेट अमित जांगिड़ वहां पर ले चुके हैं, सिर्फ 1 रन दिया है। मैंने कुछ समय पहले प्रश्न रिजवान जी से ही पूछा था कि आपने आज तक टेनिस क्रिकेट में आपने इतना अनुभव रहा है, लेदर क्रिकेट में आपका इतना अनुभव रहा है, आपने सबसे कमाल का स्पेल कब देखा है 10 ओवर में? क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 रन दिया है, 4 विकेट ले लिया अमित जांगिड़ ने। बिल्कुल टेनिस क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो कोई भी स्पेशल रिकॉर्ड की तरफ हम इंडिकेशन करना नहीं चाहेंगे और ना इतना याद रहता भी, आपको भी पता होगा। लेकिन बात की जाए अमित जांगिड़ की गेंदबाजी की तो एक अबूझ पहेली बन चुके हैं राजस्थानी लेवन के बल्लेबाजों के लिए अमित जांगिड़। इस बार थोड़ा सा लोअर फुल टॉस पे लिया, हल्के हाथों से को खेला, मौका था, डायरेक्ट हिट जरूर किया लेकिन सुरक्षित थे बल्लेबाज। दूसरे रन के लिए बेहतरीन थ्रो बंटी के द्वारा कहीं ना कहीं अपने ही खिलाड़ी को चोटिल करते हुए, और किस खिलाड़ी को सबसे महत्वपूर्ण तुरुप के जो इस समय इस विजय रथ को ड्राइविंग सीट पर हैं, आपके ड्राइवर कहें तो अतिशुक्ति हो गया नहीं वहां से, और उनको थोड़ा सा सोच अच्छी थी बंटी की भी। यहाँ से जानते हैं 4 बल्लेबाज आउट हो चुके, अगर 1 और विकेट यहाँ से मिलता है तो प्रेशर में लाया जा सकता है यहाँ से इसी प्रयास में, और संभवतः अमित का ध्यान था नहीं उस ओर। थाई से लगी ये गेंद, अच्छी बात, अभी भी गेंदबाजी के लिए तैयार यहाँ से। स्कोर 50, 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 6 जारी। इस बार कारपेट के सारे खेला है बालोंगोन की दिशा में। 6 के बाद 51, 4 विकेट के नुकसान पर रमेश जांगिड़ पर बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर जाने की। बिल्कुल यहाँ से स्कोर कार्ड की बात की जाए तो अमित जांगिड़ का जो विश्लेषण है, 2 ओवरों में मात्र उन्होंने 4 रन खर्च किए हैं और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं उनके खाते में हैं, तो कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे की गेंदबाजी देखने को मिली है। अब दूसरे अमित जांगिड़ को ढूंढना होगा कप्तान अशोक को। जब आपके पास अलग अलग प्लेयर निकल कर आते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं आप टीम है वो बहुत बेहतर करते हुए चली जाती है आगे की ओर। बिल्कुल असित, हम आपकी कमेंट्री की स्पेशल तारीफ करना चाहूंगा कि बिल्कुल आज तो गॉड गिफ्ट है ही, उसके अलावा आप अपने साथी कमेंटेटर की जो बातों को बैकअप कर पाते हो वो अपने आप को एक अद्वितीय अनूठा साबित करती है आपको, और लाजवाब आपकी कमेंट्री दर्शकों को आप सुन पा रहे होंगे हुक मिलाओ पेज पे, और इसके अलावा tennis.in पे आप लगातार ये मधुर आवाज सुन पा रहे हो रिजवान और हर्षित शर्मा के द्वारा, और ऐसी कमेंट्री आपको लगातार फाइनल मुकाबले में सुनने को मिलेगी। इसी बीच रमेश जांगिड़ ने पीछा करने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा हाइट को नहीं भाप पाए थे, क्यों हर्षित? जी हाँ बिल्कुल, अब गेंदबाजी पर भी कौन आए हैं, सबसे पहले उन शब्दों का जो आपने चयन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र पायल जी।
इन शब्दों ने आपके परिचय को बताया कि आपकी कितने परिपक्वता आप में है और कैसे आप युवाओं को लगातार प्रेरित करते हैं। उसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल बंटी गेंदबाजी अटैक पर आए हैं। लाइन और लेंथ को अब समझना बेहद जरूरी होगा हर एक खिलाड़ी के लिए। और बंटी फिंगर स्पिनर, इन्हें बुलाया गया है कप्तान की तरफ से एक और ऐसा मोड़ पर कि या तो यहाँ से आप विकेट का प्रयास करेंगे या फिर यहाँ से रनों का अंबार होगा। और बिल्कुल दूसरी सोच ये भी हो सकती है, वहाँ एक गुरु बल्लेबाजी कर रहे हैं और अशोक जी मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो वो दूसरे गुरु को लेकर आए यहाँ से, क्योंकि गुरु का सोचने का तरीका। प्रत्येक परिस्थिति से कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने का जो नजरिया है अब वो उसी प्रकार का होता है। एक गुरु वैश्विक स्तर पर सोचता है। ऐसे भी जिस गेंद को खेला है वहां विकेट दिला दिया है अपने कप्तान को। जिस सोच के लिए लेकर आए थे उस सोच में कामयाब रहे हैं। राहुल सोलंकी का शिकार कर लिया यहाँ। और इस मुकाबले में अब धीरे धीरे चौधरी क्रिकेट क्लब आगे की ओर बढ़ती हुई विकेट नंबर संभवतः 5 डाउन हुआ यहाँ से, 5वां विकेट गिरता हुआ यहाँ से। अच्छी साझेदारी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे वहां से दोनों बल्लेबाज, पर राहुल सोलंकी भी अब आउट हुए यहाँ से। अब रमेश जहांगीर का कद है वो बहुत बढ़ गया है यहाँ से, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली होगी। और अब बल्लेबाजी के लिए वीरेंद्र डारा, सबकी आंखों का तारा, सबसे प्यारा, सबसे निराला वीरेंद्र डारा, जो देते हैं हमेशा अपनी टीम को सहारा। और यहाँ सहारे की आवश्यकता भी है, और इसीलिए कहा जाता है न पद बड़ा न कद बड़ा, जरूरत के समय जो साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। और इस समय जरूरत है आपकी टीम को आपसे अच्छे प्रदर्शन की। क्या वीरेंद्र डारा यहाँ से सहारा बनेंगे? हर्षित क्या लगता है? अच्छा, बिल्कुल सहारा बनना पड़ेगा। उच्चतम दर्जे के खिलाड़ी हैं और इन्हें यहाँ पर अपनी टीम के लिए काम करना पड़ेगा, और यही आवश्यकता होती है। जब आप एक अच्छे स्तर पर बल्लेबाजी करते हैं बड़े मुकाबलों में, वही चलता है जो प्रेशर को संभालना जानता है। भूपेंद्र पायल जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे कि डारा के लिए उन्होंने कहा था, बताना चाहेंगे हम इसी बीच। बंटी ने जोश के साथ थोड़ा सा इस बार लाइन भटकते नजर आए, वाइड का इशारा अंपायर का। बिल्कुल ताहिर के अंदाज में उन्होंने जश्न बनाया था, पंख फैला दिए थे विकेट के बाद बंटी चौधरी ने। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, प्रभावित किया अशोक को उन्होंने। स्लोअर का इस्तेमाल, डारा को पूरी तरह छका दिया यहाँ। जैसा कि मैंने डारा के समय आते वक्त एक दो डायलॉग बोला था कि बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर रास्ता खुद पे खुद बता देते हैं। और इस बार चली जाएगी गेंद सीधा 6 रन के लिए। बिल्कुल जो फील्डरों में खौफ था नजर आता हुआ डारा जब क्रीज पे पहुंच रहे थे तब। बिल्कुल बंटी चौधरी का एक मिला जुला और समाप्त होता हुआ एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई उन्होंने, अपने कप्तान के इरादों को सफल साबित किया। इस बार खतरे की घंटी अपने सर पे बांध ली है शायद कप्तान खुद ने। यही एक नेतृत्व क्षमता है अशोक, जब जब भी संकट आता है तो खुद अपने आप को उस आग में धकेल देते हैं अशोक चौधरी। क्यों अर्षित? जी हाँ, बिल्कुल। ये हमेशा एक ऐसा कप्तान है जो सबसे ज्यादा फ्रॉम द फ्रंट अपने आप को लीड करना चाहता है। अच्छा शॉट था, अच्छी फील्डिंग का एफर्ट भी वहां पर, बहुत ही तेजी के साथ वहां पर गेंद पर पहुंचे। मैं पिछले ओवर की भी तारीफ करूंगा। मंटी का जो पिछला ओवर था, जब उन्होंने एक बड़ा विकेट दिलाया उस ओवर में, उसी के चलते कहीं ना कहीं और प्रेशर को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाए हैं। अशोक चौधरी अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, वाइड लाइन से हल्का सा अंदर गेंद है। आप सभी से निवेदन है, दिलों की धड़कनों को थाम लीजिएगा। इस क्वार्टर फाइनल नंबर 3 में एक अलग ही रोमांच बन रहा है, अलग ही रोमांच बन रहा है। किन पंक्तियों के साथ रिजवान चांद जी अब हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोनों टीमें यहाँ से इसी प्रयास में है, इसी जद्दोजहद में यहाँ से, और इनकी मंजिल यहाँ से सेमीफाइनल का टिकट। इसी बीच फ्री हिट का इशारा आ रहा है संभवतः। ये गेंद इस बार वहां पे फुट पे गेंद को कट कर दिया है। गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है 4 रनों के लिए।
स्प्रिंटर्स का और आप देखिए इस समय आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन थी, अपने आप को थोड़ा सा बैक फुट पर लेके गए, गेंद को कट कर दिया वहां पर 4 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में बताते हुए अर्जित, क्यों इन्हें बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, क्यों इन्हें बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है रमेश जांगीड़। डेफिनेटली मैं यही कहने वाला था कि प्रेशर हो सकता है गेंदबाज पर हो, प्रेशर हो सकता है दर्शकों पर हो, प्रेशर हो सकता है फील्डर पर हो या फिर और किसी पर भी हो, बट ये खिलाड़ी एक ऐसा 24 कैरेट गोल्ड है जो प्रेशर में कभी आता नहीं है। हमेशा अपने स्ट्रेंथ के अनुसार बल्लेबाजी करना जानता है ये। इस बार थोड़ा सा जो फील्डर था पॉइंट का, उसे थोड़ा सा ज्यादा फाइन रखा था। फील्डिंग अच्छी वहां पर क्षेत्र रक्षण नजर आया है, सिंगल के साथ संतुष्ट होंगे। और अच्छी कप्तानी वही होती है जो गेंद के अनुसार, जो बल्लेबाज के अनुसार वहां पर बदलाव दे दे। और भूपेंद्र पायल जी, आप क्योंकि कप्तान भी हैं और आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच भी चुकी है, ये देखिए क्या कमाल की ब्रांडिंग आपको नजर आती है चौधरी रब की। यहाँ पर अगर आप कप्तान होते तो क्या सोच होती है आपकी, बड़े सरल शब्दों में बताइए हमारे दर्शकों को। इसी बीच थोड़ा सा लाइन भटकते नजर आए, तो सबसे पहले तो मैं अपोजिशन कप्तान के रूप में भूमिका बताना चाहूंगा अपनी। अगर यहाँ से मैं अपोजिशन कप्तान होता तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अपनी रिस्क यानी बल्लेबाज को पूरी तरह ललचाने पे मजबूर करता, क्योंकि रिस्क लेना जरूरी है यहाँ से। और वैसे ही प्रयास जरूर है, लेकिन डारा के आगे रिस्क चलेगा नहीं, चलेगा तो वो चली जाएगी 4 रन के लिए। एक और चौका लगता हुआ यहाँ से। और बात की जाए दूसरे कप्तान की भूमिका में, तो वो बिल्कुल खुद परफेक्ट भूमिका करते नजर आ रहे हैं रमेश जांगीड़, तो बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। बिल्कुल एज ए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे रमेश जांगीड़, और एक छोर को कस के थामे बैठे हैं वो, अभी भी क्रीज पे मौजूद। उनके साथी बल्लेबाजों ने बिल्कुल उनको निराश किया, एक के बाद एक क्रम्बल की पोजीशन में चले गए पेविलियन में, लेकिन अभी भी रमेश जांगीड़ नॉन स्ट्राइक पे मौजूद। इसे कहते हैं आप अनुभव। तुरंत अशोक चौधरी जो अगली गेंद डाली वो सटीक यॉर्कर, उन्हें समझ आ गया था कि इस बल्लेबाज के विरुद्ध कोई भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। अगर आप हल्का सा गेंद को इनके पाले में डाल देते हैं तो ये वीरेंद्र डारा ऐसे बल्लेबाज हैं जो ऐसा डारा फेर देते हैं गेंद पर कि गेंद सीधा अक्सर सीमा रेखा की तरफ निकल जाती है। बट अभी भी मैच चेंज बचा है, कौन भूल सकता है एक मुकाबला। रिजवान चांद जी हमारे साथ कॉम्बॉक्स में थे, 12 गेंदों में 16 रन चाहिए थे, यही परिस्थितियां थी। और उसके बाद यहाँ पर इन परिस्थितियों में जाकर एक ओवर ऐसा आया जहां पर सिर्फ एक ही रन आया था, या फिर शायद वो मेडन ओवर था इन परिस्थितियों से। और शायद वो संकल्प कोचिंग क्लासेस जयपुर की टीम थी जिन्होंने कमाल का वापसी किया था। बट यहाँ से हमने मैच को बनते हुए देखा है। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बंटी पर जिम्मेदारी, अनुभव पर यहाँ पर विश्वास जताया है टीम ने। और बिल्कुल आप उस मुकाबले की बात कर रहे हैं जब 12 गेंद 16 रनों की आवश्यकता, गेंदबाज आए थे वहां से जावेद टोला, और जावेद टोला ने फिर क्या वहां से बल्लेबाजों को तोला, 4 बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बैक टू बैक 4 सफलताएं अर्जित करी थी। और इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक वहां से लगाई थी, मेडिन ओवर के साथ उस ओवर को समाप्त किया था 4 विकेट के साथ, और वहां से वो मुकाबला जीत कर लेकर गए थे अपनी टीम के लिए। पर इस समय बल्लेबाज वीरेंद्र डारा है जो क्या बल्लेबाजी करते हैं, हमेशा मास्टर संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं। जिस भी दल के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो अनुबंधित खिलाड़ी की बात हो, चाहे वो राजस्थान 11 की बात हो, चाहे वो वीरों की भूमि झुंझुनू की बात हो, या फिर बात हो चौधरी क्रिकेट क्लब के इस खूबसूरत प्रतियोगिता में, चौधरी क्लब राजस्थान की बात हो, हमेशा प्रेशर में खेलना पसंद करते हैं और वहां दबाव में निखर कर आते हैं। वही तो वीरेंद्र डारा कहलाते हैं। इसी बीच ये गेंद आउट ऑफ द पार्क है, यहाँ से लंबी यात्रा पर एक हाथ से गेंद जरूर लपका है वहां। सोनू 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 बिल्कुल, चाहे गेंदबाज कितनी भी लगा ले अर्जियां, लेकिन सिर्फ वीरेंद्र डारा की चल रही हैं मनमर्जियां। लगातार छक्के पे छक्कों की बरसात होती हुई यहाँ चौधरी क्रिकेट क्लब के मैन मेंबर वीरेंद्र डारा के द्वारा। यहां से 9 बॉल और मात्र 2 रन की आवश्यकता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से अभी भी चौधरी क्रिकेट क्लब ने अपने आप को न्यौछावर किया नहीं है। प्रयास जरूर था इस बार, थोड़ा सा स्लोअर और लोअर फुल टॉस, चतुर गेंदबाजी का प्रयास किया गया था बंटी चौधरी के द्वारा।
और पिछला सफल ओवर भी देखने को मिला था हमें बंटी चौधरी के द्वारा, लेकिन यहां से मात्र 2 रन की आवश्यकता है। तो डारा जैसे बल्लेबाज के लिए 2 रन कोसों दूर चले जाएंगे 6 रन के लिए। इस तरीके से बड़े शातिराना अंदाज से उन्होंने ये जीत की इबादत तय कर दिया है वीरेंद्र डारा ने। मात्र 8.5 95 बिल्कुल, तो 8 बॉलों में 28 रन बनाए वीरेंद्र डारा ने। रमेश जांगिड़ नाबाद एक अच्छी ओपन भूमिका में एज ए कप्तान की भूमिका में आए थे। अब मैं लिए चलता हूं एक वो मधुर जोड़ी प्रमिता मैम और हर्षित शर्मा, लिए चलते हैं आपको आगे की सेरेमनी के लिए। जी हाँ, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे सभी साथियों के साथ हम जुड़ जाएंगे, बट उससे पहले बहुत सारा साधुवाद एक बार फिर से देना चाहेंगे चौधरी राजस्थान 11 को, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार मुकाबला जीत लिया है और सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली तीसरी टीम बन चुकी है। साथ ही साथ आने वाले जो मुकाबले की दोनों टीमें हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज आप तैयार हो जाएं, और दोनों ही टीमों से निवेदन है जो आपको जर्सीज, जो टीम किट्स आपको दी गई है चौधरी क्रिकेट क्लब की तरफ से, प्लीज आप उसे वियर आउट कर लें। मैं निवेदन करना चाहूंगा एक बार फिर से, हमारे आने वाले मैच की दोनों टीमें हैं, प्लीज आप चौधरी क्रिकेट क्लब की जो आप सभी को दी हुई 11 किट्स है, प्लीज आपके वो स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स उसे वियर आउट कर लें। मिलेंगे आप सभी के साथ ड्यूरिंग द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, और उसके पश्चात होगा एक बड़ा टॉस। Check, 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 check. Check, 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 check. और अभी शुरू होगा पोस्ट मैच सेरेमनी ऑफ क्वालिफायर नंबर 1 इनटू द सेमीफाइनल।